कोलकाता पुलिस में मर्द नहीं भरे हैं, कोलकाता पुलिस में हिजड़े भरे हैं। और ध्यान रखिए, हिजड़े ही हो तुम पुलिस वालों। प्रशासन ममता बनर्जी का, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और फिर भी कैंडल लेकर कोलकाता की सड़कों पर किसका मार्च निकाल रही हैं? रेप तो बुरखे वाली लड़की का भी होता है, रेप तो 80 साल की बुढ़िया का भी होता है, और रेप 8 साल की उस मासूम बच्ची का भी होता है। रेप देखने वाला शरीर और जिस्म नहीं देखता, सिर्फ देखता है तो योनि। और सुनो सारी लड़कियों, अब कृष्ण बचाने नहीं आएंगे, अब रक्षा स्वयं ही करनी होगी। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, मणिपुर में वो 2 लड़कियां, हाथरस की लड़की यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में निर्भया। ये वही प्रियंका गांधी हैं जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, लेकिन अब कहां मर गई ये पता नहीं। अपनी सरकार के खिलाफ मार्च कौन सा निकाल रही हैं? क्या अपनी पुलिस को नहीं सीधा कर सकती? नहीं कर सकती तो राज्यपाल के हाथ में दे दे और इस्तीफा दे दे और चली जाए हिमालय। सिर्फ राजनीतिक मुठ इन लोगों को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को राजनीतिक तौर पर इतने नंगे, इतने गंदे हो चुके हैं। 14 अगस्त की रात को जहां सबूत थे, जहां उस डॉक्टर के साथ निर्भया जैसा कांड हुआ, उन सबूतों को मिटाने की कोशिश भी करी गई। आज बातचीत करने के लिए मेरे साथ नयन जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। क्या कहेंगे आप, क्या लगातार ऐसे ही निर्भया जैसे कांड भारत के अंदर देखने को मिलते रहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी और सबसे बेशर्मी की बात तो ये है, जब देश अपनी आज़ादी मना रहा था तो एक लड़की का परिवार चीखता चिल्लाकर बिलक कर अपनी और पूरे देश की लड़कियों की आवाज़ बन रहा था और ये कह रहा था हम कैसी आज़ादी में जी रहे हैं जहां हमारी बेटियां आज भी अपनी मर्जी के कपड़े नहीं पहन सकती। और एक बार माफ़ कीजिएगा, जो बाबा और जो लोग ज्ञान दे रहे हैं, रेप तो बुरखे वाली लड़की का भी होता है, रेप तो 80 साल की बुढ़िया का भी होता है, और रेप 8 साल की उस मासूम बच्ची का भी होता है। रेप देखने वाला शरीर और जिस्म नहीं देखता, सिर्फ देखता है तो योनि, उसके अलावा कुछ नहीं देखता। और जो दूसरी बात आपकी ममता बनर्जी जी के बयान की और ममता बनर्जी जी के मार्च की, सबसे बड़ी बात, कोलकाता में जिस लड़की का रेप हुआ उसका नाम लेना मना है और किसी भी रेप विक्टिम का कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। उनकी प्राइवेसी को हमेशा प्राइवेट रखना चाहिए, उनके परिवार को भी, उनके एड्रेस को भी, ये हम सबको माननीय होना चाहिए। जो लोग उस लड़की का नाम दे रहे हैं उनको पहले कहना चाहता हूँ कि इस लड़की का नाम मत फैलाइए। और दूसरी बात, प्रशासन ममता बनर्जी का, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और फिर भी कैंडल लेकर कोलकाता की सड़कों पर किसका मार्च निकाल रही हैं? ये तो अपने ही प्रशासन की ढोंगियां खोल रही हैं। वो ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है, देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री, और उसके बाद भी अपने ही प्रशासन की धज्जियां उड़ा रही हैं। आप बताइए ममता बनर्जी जी, जब आप उस लड़की का बीच बचाव नहीं कर सकी और जो महिला अपने ही डॉक्टर के कैबिन में सुरक्षित रही है, वो कैसे सुरक्षित हो सकती है? अच्छा, अजय राय को क्या बचाने की कोशिश हो रही है? क्यों पहले अजय राय को छोड़ दीजिए। आज बहुत भरा हूं और अंदर से इतना भरा हूं कि ममता बनर्जी की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और ममता बनर्जी जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बंगाल की तानाशाही नहीं है। दिल्ली में खड़ा हूं और यहाँ के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, पुलिस उनके नाम से चलती है, यहाँ ममता बनर्जी के नाम से पुलिस नहीं चलती है। प्रशासन अपने आप में जिंदा है। और जो लोग, मैंने पूरा बाकायदा लड़की के बारे में पढ़ा, स्टडी किया। लड़की की माता और लड़की की माता चिल्लाकर बता रही हैं कि 2-3 घंटे तक लड़की के पिता को लड़की का शरीर नहीं देखने दिया गया। जिस लड़की की आंख में चश्मा हो, उसी का चश्मा वो आंख से, मुंह से, हर जगह से खून निकाल रही है। और जो लड़की, मैं बोलते हुए भी थर-थर कांप रहा हूं क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूं कि उस लड़की का दर्द क्या होगा और वो कैसे सर्वाइव कर रही होगी। और पहले फिर पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस में मर्द नहीं भरे हैं, कोलकाता पुलिस में हिजड़े भरे हैं। और ध्यान रखिए, हिजड़े ही हो तुम पुलिस वालों। अगर तुम एक लड़की के मर्डर को सुसाइड बता रहे हो तो तुम कोई मर्दांगी का काम तो कर नहीं रहे हो। और ये बात तुम्हें सुननी पड़ेगी और उस ममता बनर्जी को भी सुननी पड़ेगी जो लड़की नहीं, डायन है। सीबीआई जांच बैठाई जाती है, शत्रुघ्न सिन्हा का बयान आता है, कहते हैं सीबीआई जांच क्या कर लेगी? पुलिस के कर्मचारी ही तो सीबीआई में आते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा, सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी। शत्रुघ्न सिन्हा जी को बोलिए जाइए और अपनी एक्टिंग कीजिए। और दूसरी बात, यहाँ बकवास ना करें। और तीसरी बात, जो शत्रुघ्न सिन्हा जी आज बयान दे रहे हैं, आपके पश्चिम बंगाल से ज़्यादा दूर की घटना नहीं है। आप भी पश्चिम बंगाल से सांसद हैं। जाइए और अपनी पार्टी की महिला मुख्यमंत्री के चेहरे पर तमाचा मार के आइए, जिसने इस केस को सुसाइड बनाने की कोशिश करी और जिसने
उसी कॉलेज के प्रिंसिपल को उसके बाद 4 घंटे बाद कोलकाता यूनिवर्सिटी में बड़ा पौधा दे दिया। जब आप खुद अपनी महिलाओं की सुरक्षा का नंगा नाच करते हैं, महिला मुख्यमंत्री होने के बाद ही कोलकाता पुलिस ऐसा बयान करती है, उस केस को सुसाइड बताती है, तो आप कहां जा रहे हैं और कौन सी मानसिकता लेकर जा रहे हैं? पहले वो देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जी, ये आपकी फिल्म की कोई एक्टिंग नहीं है, ये आपकी फिल्म का कोई नंगा नाच नहीं है, और ये आपकी बेटी सोनाक्षी सिन्हा नहीं है जो किसी अब्दुल से शादी कर रही है। पहली और आखिरी बात, ये एक लड़की की सुरक्षा का मामला है। और सुनो सारी लड़कियों, अब कृष्ण बचाने नहीं आएंगे, अब रक्षा स्वयं ही करनी होगी। रक्षा स्वयं ही करनी पड़ेगी, आपकी ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मगर वहीं देखा जाए अजय राय को बचाने की कोशिश हो रही है। जिस दिन आप 15 अगस्त का 78वां आज़ादी दिवस मना रहे थे, मगर वही 14 अगस्त की रात को सामने तिरंगा लहर रहा है। हाँ, तिरंगा दिखाइए। जी हाँ, 14 अगस्त की रात को आप जब 15 अगस्त की आज़ादी का दिन मना रहे थे, तो 14 अगस्त की रात को जब कुछ डॉक्टर वहाँ पे हॉस्पिटल के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, तो कुछ ऐसे लोग, उग्रवादी लोग आए वहाँ पर, जिन्होंने हॉस्पिटल को तोड़ा, वहाँ के डॉक्टरों को चोट पहुँचाने की कोशिश करी, और वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि हमें केंद्र की सिक्योरिटी चाहिए, हम तब रात में काम कर पाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है? सबसे पहली बात तो ये मोदी जी की उस सुरक्षा को दिखाता है जो महिलाओं के प्रति अपने आप में जगत है। कोलकाता के लोग और कोलकाता के डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि हमें मोदी जी की सुरक्षा चाहिए, हमें केंद्रीय सुरक्षा चाहिए। दूसरी बात, कोलकाता पुलिस, सबसे पहली बात तो असल में मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप चूड़ियाँ पहन लीजिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप पायल पहन लीजिए, क्योंकि आपकी महिला मुख्यमंत्री है। वो चूड़ियाँ कोई नामर्दगी की निशानी नहीं है, महिलाओं का प्रतीक होती है चूड़ियाँ, और महिलाओं का अस्तित्व होती हैं चूड़ियाँ। लेकिन एक बात, जो कोलकाता पुलिस अपने प्रशासन में ही और जो ममता बनर्जी अपने प्रशासन में ही उस लड़की को बचा नहीं पाई, उसके बाद जब उसमें इतनी बड़ी मीडिया हो गई और सारी मीडिया बैठी हुई है, उसके बाद भी डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है, जो कोलकाता प्रशासन उस डॉक्टर्स को ही नहीं बचा पा रहा, वो क्या बचाएगा? और आप ये बताइए, जो महिला डॉक्टर अपने कैबिन में सुरक्षित नहीं है, वो कहाँ सुरक्षित होगी भैया? आप बताइए। और लड़कियां, जब लड़कियां जाती हैं, जब आपकी भी बहुत सारी महिला मित्र होंगी जो पत्रकार होंगी, जब वो पत्रकार में फील्डिंग करने जाती हैं, तो वो ये नहीं देखती कि वो पत्रकारिता कर रही हैं, वो ये देखती हैं कि अपना काम कर रही हैं। जब उनके काम में ही रेपिस्ट होंगे, तो ये देश किस दिशा में जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है। और ममता बनर्जी जी प्रदर्शन अब अपने खिलाफ ही कर रही थी, अपने रेपिस्ट के खिलाफ ही कर रही थी जो आपके क्लोज था। और दूसरी बात, सिर्फ एक ने नहीं काम किया, ये गैंग रेप हुआ है, और लिखित ले लीजिए, ये गैंग रेप ही हुआ है। ममता बनर्जी किसको बचाने की कोशिश कर रही हैं, ये तुरंत बताएं। और गृह मंत्री अमित शाह जी से भी अपील कि इस मामले में हस्तक्षेप करें और उस लड़की को न्याय दिलवाएं। सीबीआई में तो केस चला ही गया है, सीबीआई अपने आप करेगी, लेकिन एक बार पश्चिम बंगाल में कम से कम एक बार राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। राष्ट्रपति शासन की आप बात कर रहे हैं, मगर वहीं पूरे भारत में डॉक्टर जो हैं वो रोडों पे आए, और कई, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ धरना प्रदर्शन देखने को मिला, शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन हुआ। मगर वहीं कह दिया जाता है कि 36 घंटे तक उस महिला को काम करना पड़ता था, और जो वहाँ का अजय राय है उसको रंगदार बताया जाता था। रंगदार बोले तो गाड़ी पे लिखा होता था पुलिस वाला, ऐसे रंगदारी चलती थी वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में। देखिए, आप बंगाल को छोड़ दीजिए, बहुत हो गया बंगाल। आप बात कर लीजिए यूपी की, आप बात कर लीजिए मणिपुर की, आप बात कर लीजिए दिल्ली की, आप बात कर लीजिए पश्चिम बंगाल की, आप बात कर लीजिए मेघालय की, आप बात कर लीजिए हरियाणा की, आप बात कर लीजिए उत्तराखंड की। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी, मणिपुर में वो 2 लड़कियां, हाथरस की लड़की यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में निर्भया। 13 साल हो गए निर्भया को, हम कहाँ खड़े हैं, सबसे बड़ा सवाल यही उत्पन्न होता है। 13 साल पहले यही तिरंगा लहर रहा था। 26 जनवरी से मुश्किल से 1 महीने पहले की बात थी, 12 दिसंबर की वो घटना है, 16 दिसंबर की रात की घटना है, आज भी मुझे याद है। 2012 मेरे बर्थडे से 5 दिन पहले, तब भी याद है, निर्भया के टाइम हम वहीं खड़े थे, और आज उस मौमिता के टाइम भी हम वहीं खड़े हैं। हमारा देश किस जगह खड़ा है, सबसे बड़ा सवाल ये उत्पन्न होता है। आप कोलकाता को छोड़ दीजिए, आप बंगाल को छोड़ दीजिए, आप दिल्ली को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज जब लड़की स्कर्ट में निकलती है तो रेप उसका भी होता है, आज लड़की बुर्खे में निकलती है तो रेप उसका भी होता है, आज लड़की साड़ी में निकलती है तो रेप उसका भी होता है। रेप देखने वाला सिर्फ शरीर देखता है, वो ये नहीं देखता कि लड़की ने क्या पहना और क्या नहीं पहना। और एक गुरुजी का बयान सुन रहा था, माफ करिएगा गुरुजी, ज्ञान बहुत अच्छा देते हैं,
नाम ध्यान नहीं आ रहा है उनका, रील्स पर काफी छाए रहते हैं, हिंदू धर्म के गुरुजी हैं। माफ कीजिएगा गुरुजी, आज आपको भी रेलना पड़ रहा है क्योंकि आपकी सोच बहुत गंदी है। आप कह रहे हैं लड़की ने कुछ पहना है तो वो उसकी गलती है। एक बात बताइए, जो कोलकाता में उसी 85 साल की एक बूढ़ी महिला का रेप हुआ था, तो 85 साल की महिला ने कौन सी स्कर्ट पहनी थी, जरा मुझे इतना भी बता दीजिए। डॉक्टर ने कौन सी स्कर्ट पहन रखी है, कौन सी ऐसी चीज़ें पहन रखी है? उसने तो सूट और कोट पहन रखा है, उसमें तो हालांकि ऐसे ज्ञान नहीं देने चाहिए। मगर सवाल यह है कि कांग्रेस के कई नेता ऐसे हैं जो कहते थे कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनका कोई बयान नहीं आता। 5 दिन के बाद राहुल गांधी का ट्वीट आता है। अगर नेता विपक्ष के प्रिय मित्र अखिलेश यादव, उनका कोई बयान नहीं आता। हालांकि अगर कोई नरेंद्र मोदी को घेरने की बात आती है तो उनके नेताओं के भर भर के बयान आते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये वही समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जिनके पिताजी कहते थे लड़की हैं गलती हो जाती है, ये वही प्रियंका गांधी हैं जो कहती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन अब कहाँ मर गई ये पता नहीं। और ये स्पष्ट बोलने पड़ रहे हैं, बयान बोलना पड़ रहा है मर गई हूँ, क्योंकि जब आप लड़कियों के नाम पर हाथरस में रोड पर बैठ जाती हैं तो आप पश्चिम बंगाल में कौन सी चूड़ियां पहन लेती हैं ये बताइए। अपने प्रवक्ताओं को आकर निंदा हूं कर सकती हैं, वो भी अपनी 1-2 प्रवक्ताओं को लेकर। लेकिन जब आपकी सहयोगी ममता बनर्जी के राज्य में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और ममता बनर्जी मौन रहकर, और मुझे समझ नहीं आ रहा है ममता बनर्जी कौन सी राजनीतिक नौटंकी कर रही हैं। अपनी सरकार के खिलाफ मार्च कौन सा निकाल रही हैं? क्या अपनी पुलिस को नहीं सीधा कर सकती? नहीं कर सकती तो राज्यपाल के हाथ में दे दे और इस्तीफा दे दे और चली जाए हिमालय, ले जाए अपने 213 विधायकों को और चली जाए जब उनके बस में कुछ नहीं है तो। और प्रियंका गांधी जी से भी अपील है, इतनी अमीर है, आपके राहुल गांधी जी मणिपुर भाग गए थे, जरा एक बार कोलकाता में भी आ जाइए, जरा एक बार उस बिचारी ममिता के परिवार से मिल लीजिए जिसके पिताजी ने उसकी बेटी की लाश देखी है, मिल लीजिए उससे एक बार। नहीं मिल सकते क्योंकि सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है और पार्थिव शरीर के ऊपर सेकनी है। जब से राहुल गांधी ने ट्वीट किया है तब से ममता बनर्जी और राहुल गांधी में कुछ जो आपसी संबंध है उनमें खटपट हो गई है। क्या लग रहा है कि ये सियासी लड़ाई चलेगी या गठबंधन टूटेगा? ये गठबंधन कभी नहीं टूटेगा। ये गठबंधन नहीं है, ये मुठबंधन है, क्योंकि असल में असली यही हालत है कि सिर्फ राजनीतिक मुठ इन लोगों को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा। इन लोगों को राजनीतिक तौर पर इतने नंगे, इतने गंदे हो चुके हैं, और ये सिर्फ एक राजनीतिक दल के लिए नहीं है। जब आप एक तरफ जाते हैं तो आप बोलते हैं ये सारे राजनीतिक दलों के लिए। और ध्यान से सुने, आज यहाँ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर नहीं हूँ, यहाँ सिर्फ नयन के तौर पर हूँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं तो वहाँ कोलकाता का केस हो रहा है तो राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, यूपी का केस हो रहा था तो उछल के आते हैं। डीएनए टेस्ट की बात कर लेते हैं। डीएनए टेस्ट की बात, एक मिनट, अब डीएनए टेस्ट की बात हो गई है तो जरा समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जी जरा ये बताइए, जो आपके उत्तर प्रदेश में रेप हुआ था, अभी वो फैजाबाद के सांसद का करीबी था मोमीन खान, जब वो खान निकलता है तो उसके डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, और जब कोई हाथरस में कोई रेप होता है, दुखद घटना हो जाती है तो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। क्या खतना करवाया था क्या मोमीन खान का, जो इतने गुणगान कर रहे हैं उसका? बता दीजिए जरा। या आपको पता है कि उसके पास कुछ है नहीं तो वो रेप नहीं कर सकता? कैसी राजनीतिक रोटी सेकते हैं? एक दलित की बेटी का रेप हो रहा है, उसके बाद भी शर्म आनी चाहिए। भाई दलित मत कहिए, हिंदू हैं, दलित कोई नहीं है भाई, हिंदू हैं, भारतीय बेटी। अच्छा, बात करी जाए, आपने अभी फैजाबाद की बात उठाई, अभी कन्नौज में भी एक नवाब यादव जो समाजवादी पार्टी के करीबी, लखनऊ में भी कोई बाइक पे चल रहा था, मैंने देखा था कि योगी जी ने उसका मुद्दा उठाया था विधानसभा में, तो वो भी लड़का यादव था, समाज अभी अखिलेश यादव जी से मिल के आया रिहा होने के बाद, वो भी लड़की को छेड़ रहा था। नवाब यादव जो डिम्पल यादव के काफ़ी करीबी थे, कभी विश्लेषक भी हुआ करते थे डिम्पल यादव के, ठीक है, उनके ऊपर भी एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाने का केस लगा है, यानी बलात्कार करने का केस लगा है। हालांकि उनकी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी भी जब्त कर ली गई है। बड़ा रंगदार बताया जाता था, कहा जाता था कि अगर कन्नौज का, अखिलेश यादव के बाद अगर कोई कन्नौज का सीएम है तो वो नवाब यादव हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, चाहे नवाब यादव हो या नवाब यादव का बाप हो अकबर यादव, कार्रवाई सब पर होगी। उत्तर प्रदेश तुम्हारे बाप का राज्य नहीं है, ये महाराज जी का, योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। यहाँ तुम्हारा बाप हो, तुम्हारा अब्बा हो या तुम्हारा कोई भी हो, कार्रवाई सब पर होगी, बुलडोजर सब पे चलेंगे और संपत्तियां सबकी कुर्क होंगी। ये कोई पश्चिम बंगाल नहीं है जहाँ मुख्यमंत्री कैंडल मार्च लेकर निकल जाए अपनी बहनों के साथ। ये योगी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ किसी के बाप और किसी के अब्बा
किसी में दम नहीं है कि लड़की को छेड़ के दिखा दे। अच्छा, अगले दिन कट के पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा, कभी नहीं पता लगेगा। लास्ट सवाल मेरा ये है कि अगर कहीं बीजेपी शासित प्रदेश में या किसी राज्य में जब ऐसी दुखद घटना होती हैं तो विपक्ष के सारे नेता एकजुट होकर कैंडल भी निकालने लगते हैं, हाय मोदी करने लगते हैं, मगर अगर उनके ही गठबंधन के राज्य में अगर कुछ होता है तो वहाँ मुंह पे टेप क्यों लग जाती है, चुप्पी क्यों साध लेते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम एक लड़की को देखते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि चाहे उस लड़की का रेप बीजेपी शासित राज्य में हुआ हो, या उस लड़की का रेप अखिलेश जी के राज्य में हुआ हो, या उस लड़की का रेप ममता जी के राज्य में हुआ हो, रेप लड़की का हुआ है। सारे राजनीतिक दल ये सोचें और इस पर विचार करें कि लाशों पर और किसी के बलात्कार और बहन बेटी की इज्जत पर कभी भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो अपनी विपक्ष की बात कही, सबके मुंह में दही जम गया है। असल में राहुल गांधी जी भी एक कोने में दुबक के बैठ गए हैं और उनकी बहन लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जी भी। और आखिरी बात ममता बनर्जी से, अगर दम है तो केस पर कार्रवाई करो और अपने सगे संबंधी जो तुम्हारे बाप दादा के बैठे हुए हैं कुर्सी पर, उनको अंदर करो जिसने उस मौमिता बिचारी लड़की का रेप किया, और न्याय दिलाओ, वरना इस्तीफा दे दो और हिमालय पर्वत चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी असली जगह वही है। क्योंकि और चूड़ियाँ भी बहुत छोटी बात हैं, असल में तो आपको बुर्खा पहन लेना चाहिए। अच्छा,